हेलो कोड एनविलर्स, कैसे हो आप सब बढ़िया। तो इस पॉडकास्ट में हम बात कर रहे होंगे आर्या से, जो कि अभी रिसेंटली जीईटी ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग का जो जॉब रोल है उन्होंने क्रैक किया हुआ है साइमंस कंपनी में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि इन्होंने कैसे इस जॉब को क्रैक किया, यानी कि स्ट्रैटेजी क्या होगी, यानी कि पूरा फुल रोड मैप हम जान रहे होंगे कि फर्स्ट ईयर में आपको क्या करना होगा, सेकंड ईयर में आपको क्या करना होगा, यानी कंप्लीट रोड मैप ये देने वाली है। इसमें हम आपका डीएसए को कैसे कवर करना है, क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या रिसोर्सेज हो सकते हैं, उसको कैसे फॉलो करना होगा, इंटर्नशिप कैसे लगेगी, इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन कर रहे होंगे। इनके जॉब प्रोफाइल के बारे में हम डिस्कस करेंगे, इनके इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं आपके इंट्रोडक्शन से। आप अपना एक शॉर्ट इंट्रो दो, जिससे कि ऑडियंस को आपके बारे में थोड़ा पता चल सके। हाय एवरीवन। आई एम आर्या विजय डुब्बेवार। मैं अभी सीमेंस कंपनी में काम कर रही हूँ एज अ ग्रेजुएट ट्रेनी इंजीनियर। हम्म। जस्ट लाइक 2025 में मैंने मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है एंड आई एम फ्रॉम पीआईसीटी कॉलेज विच इज लोकेटेड इन पुणे। तो आप पीएसआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज से हो, आपका ब्रांच क्या रहा था? लाइक माय ब्रांच वाज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ओके। और अभी किस रोल पे आप काम कर रहे हो? अभी एआई पे काम कर रही हूँ, लाइक एलएलएम्स एंड एमसीपी टूल्स, स्ट्रैंड्स वगैरह। ओके। तो सबसे पहले क्या होता है ना कि जो कॉलेज ग्रेजुएट होते हैं, जो भी मान लो जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में कॉलेज में है, या फिर फर्स्ट ईयर में मान लो कोई कॉलेज में है, तो उनके लिए क्या एक सही रोड मैप हो सकता है, उनको क्या पहले टारगेट करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताओ कि फर्स्ट ईयर से कैसे मतलब कोई बच्चा टारगेट कर सकता है अच्छे रोल्स के लिए। कुछ बेसिक स्किल क्या सीख Okay. सकता है फर्स्ट ईयर में? Yeah, in the first year, you can start with Python. Actually, Python is a very simple language. एक बार हमने लॉजिक कैसे लगाता है ये सीख लिया ना, then हम्म। we can jump to any language. C++ is a language. Most of the people use it for programming DSA questions. And C++ का syntax is like bit tricky than Python. Like Python में हम सिर्फ प्रिंट हेलो वर्ड कर लेते हैं तो हमें हेलो वर्ड दिख जाता है टर्मिनल में, बट सी प्लस प्लस में ऐसे नहीं होता। तो अगर हमने फर्स्ट ईयर में पाइथन से स्टार्ट किया और पाइथन में थोड़ा सा हम अब फ्रंट एंड वगैरह भी कर सकते हैं स्ट्रीमलीट की मदद से। तो पाइथन से हम थोड़ा सा प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं उस पे भी जा सकते हैं। एंड देन सेकेंड ईयर में अगर आपने इन द फर्स्ट सेम ऑफ सेकेंड ईयर सी प्लस प्लस का एटलीस्ट पूरा फंक्शंस वगैरह सीख लिया, हम्म। then you can jump to lead code questions from basic. Like first do it like array, then strings, then trees, graphs, dp, like ऐसे कर सकते हैं। तो अगर मान लो कि किसी ने पाइथन ऑलरेडी कर रखा हुआ है, तो क्या ये सी प्लस प्लस मैंडेटरी हो जाता है, या फिर कुछ लोग होते हैं सी प्लस प्लस ले लेते हैं फिर जावा ले लेते हैं, तो क्या मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना जरूरी है? Like Python is very simple language, okay? But ऐसे बोलते हैं, लाइक हमारे कॉलेज का कल्चर ऐसे था कि पाइथन में कोई डीए से करता नहीं था। हम्म। सब लोग सी प्लस प्लस और जावा से करते थे, बट पाइथन में भी कर सकते हैं। मे बी रिसोर्सेज कम है इसलिए प्रेफर लोग करते हैं जावा या फिर सी प्लस प्लस, ये भी हो सकता है। नो, लाइक पाइथन में क्या है, इनबिल्ट लाइब्रेरीज बहुत ज्यादा है। सो हम्म। क्या होता है, लाइक हमें सी प्लस प्लस में इनबिल्ट लाइब्रेरीज नहीं होती, तो हमें खुद से हर चीज के लिए कोड लिखना पड़ता है। लाइक ऑड इवन इज प्राइम ऐसे कोड खुद से लिखने पड़ते हैं। बट हम्म। पाइथन में इन सब के लाइब्रेरीज ऑलरेडी अवेलेबल है, सो हम ऐसे बेसिक से नहीं जाते पाइथन में। दैट्स व्हाई वी प्रीफर सी प्लस प्लस, एंड सी प्लस प्लस इज मोर फास्टर देन पाइथन। हाँ, मतलब अगर आपको बेसिक बिल्ड करना है तो पाइथन में जो इनबिल्ट टेक्निक्स होते हैं उनको आप ना यूज करो, डायरेक्टली सी प्लस प्लस के साथ जाओ कि जहाँ पे आपको बेसिक फाउंडेशन स्ट्रांग होगा। ठीक है। तो आपने यस। लीड कोड मेंशन किया था, तो एक लीड कोड में क्या हम्म। होता है ना, जैसे ही लोग नाम सुनते हैं तो इनको कब से स्टार्ट करना चाहिए लीड कोड पे प्रैक्टिस करना, और क्यों जरूरी है लीड कोड पे प्रैक्टिस करना? एक्चुअली थिंग इज कि इंटरव्यूअर्स ज्यादा हम कोड सॉल्व कर
पाते हैं कि नहीं इस पे फोकस नहीं करते, हम लॉजिक कैसे लगाते हैं इस पे फोकस करते हैं। तो अगर हम लीड कोड या कौन से भी अलग प्लेटफॉर्म से हमने कोडिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, तो हमारा एक लॉजिक बिल्ड होता है और उसी लॉजिक से हम सोचते हैं, एंड दैट्स व्हाट इंटरव्यूअर लाइक सी दिस इन आवर इंटरव्यू। ओके, हम्म। सो लॉजिक बिल्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए लीड कोड या कौन से भी प्लेटफॉर्म से कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट होता है। आपके कौन से प्रेफर्ड प्लेटफॉर्म थे जहाँ पे आपने कोडिंग किया था? लाइक सेकेंड ईयर में मैंने कोड शेफ पे किया था, और लाइक फ्रॉम थर्ड ईयर सब कॉलेज में बोल रहे थे कि डीएसए करना है, डीएसए करना है। हम्म। तो लीड कोड स्टार्ट किया था, लीड कोड एंड जीएफजी ऑल्सो। लाइक मैं जीएफजी की कॉन्टेस्ट देती थी, जो कि हर सैटरडे या संडे 8 बजे होती थी। ओके। एंड ऑल्सो आफ्टर लाइक मेरा ग्राफ डीपी सब हो गया था, तब मैंने कोड फोर्सेस स्टार्ट किया था। ये बताओ ना कि डीएसए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्या ये हर इंटरव्यू में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या फिर मान लो कोई स्पेशलिस्ट रोल के लिए जा रहे हो वहां पे डीएसए पूछा जाएगा, या फिर कोई कॉलेज ग्रेजुएट है वो कोई भी सर्विस बेस्ड कंपनी हो या फिर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो वहां पे जाता है तो एक एक इंटरव्यू में चेकिंग के लिए डीएसए पूछा ही जाएगा, ये क्या मैंडेटरी होता है हर कंपनी से? हाँ, एक्चुअली क्या होता है ना, हम कॉलेज में जो प्रोजेक्ट्स करते हैं वो बहुत बेसिक लेवल के होते हैं, और हम्म। जो कंपनी हमें जिस प्रोजेक्ट पे डालने वाली है वो बहुत एडवांस लेवल के प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो कंपनी हमें उस एडवांस लेवल के प्रोजेक्ट्स पे तो क्वेश्चन नहीं पूछ सकती, क्योंकि हम कॉलेज से हैं। तो उनका एक क्राइटेरिया होता है कि जिससे स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है, तो वो क्राइटेरिया डीएस से बन जाता है कि कैसे लाइक कौन सा प्रॉब्लम आया तो ये कैंडिडेट कैसे सोच सकता है, हम्म। कैसे उस प्रॉब्लम को टैकल कर सकता है, कितना टाइम लगेगा, प्रेशर लेगा क्या या कामली सॉल्व करेगा। ओके। दैट्स व्हाई डीएसए इम्पोर्टेंट होता है, लाइक ठीक। इंटरव्यूज में पूछते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है कि जब बच्चा फ्रेशर होता है, जब स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा होता है डीएसए सीखना, तो उसके दिमाग में ये होता है कि डीएसए के कॉन्सेप्ट सारे सीख लें फिर जाके लीड कोड पे प्रैक्टिस करेगा, या फिर पैरेलली कर सकता है वो कि कुछ कॉन्सेप्ट सीखा फिर जाके वो लीड कोड पे प्रैक्टिस कर रहा है? और कौन से मतलब कितने कितने क्वेश्चन मैंडेटरी होते हैं प्रैक्टिस करना? एक तो लेवल लेवल भी बताओ कि इजी कितने करने चाहिए, मीडियम वाले कितने क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, और हाई में कितने करने चाहिए? लाइक मैं जब कॉलेज में थी तो मैं लव बब्बर और स्ट्राइवर को फॉलो करती थी। हम्म। मैंने जब लाइक फंक्शंस वगैरह कर लिया, फिर एरे पे लव बब्बर का जो है डीएस से क्वेश्चंस, हम्म। तो वो क्या करता है लाइक उसने जो क्वेश्चंस किए उस वीडियो में, मैं वो पहले देख लेती थी कि वो कैसे सॉल्व कर रहा है। फिर मैं लीड कोड पे जाती थी और वही क्वेश्चन मन से सॉल्व करने का ट्राई करती थी, और उसके रिलेटेड ही नीचे आ जाते हैं रिलेटेड क्वेश्चंस टू दैट क्वेश्चन, तब हम्म। वो कर लेती थी। और पहले न्यू होते हैं अपन, तो हमें कॉन्फिडेंस बिल्ड करना बहुत लाइक बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, लाइक सो मैंने पहले इजी क्वेश्चंस करने चाहिए, सो दैट वी कैन बिल्ड द कॉन्फिडेंस ओवर डीएसए, एंड आगे आगे बढ़ना चाहिए। फिर कॉन्टेस्ट देना वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक हर संडे को सुबह 8 बजे कॉन्टेस्ट होता है लीड को डीएसए का, तो हम्म। वो देना चाहिए। फिर बाई वीकली सैटरडे को 8 बजे होता है इवनिंग में, वो हम्म। भी लाइक हर सैटरडे संडे देना चाहिए। उससे लाइक क्रिटिकल थिंकिंग बहुत बढ़ जाती है, और हमें वो कंपटीशन फील होता है कि हम कितने नीचे हैं, हमारे ऊपर कितने लोग हैं, हमारी प्रोग्रेस मैप होती है उसमें। हम्म। ओके, कुछ रिसोर्सेज बता दो ना, जैसे कुछ आप रिसोर्सेज बताए कि लव बब्बर को फॉलो कर रहे थे, स्ट्राइबर को फॉलो कर रहे थे, और कोई यूट्यूब चैनल जो है जिनको आपने फॉलो किया है पूरी जर्नी में? फॉर डीएसए मैंने स्ट्राइवर और लव बब्बर को ही किया, और कभी कभी अपना कॉलेज का वीडियो देखती थी, एक आधा क्वेश्चन इन दोनों के लिस्ट में नहीं होगा तो। ओके। कुछ इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको तो मस्ट गो करना चाहिए, इस पे कमांड होना चाहिए, ऐसे कुछ ऐसे टॉपिक्स मेंशन कर सकते हो डीएसए के स्पेशली कि जो यस ज्यादातर यस, लाइक इंटरव्यू में पूछे एरे, जाते हैं? स्ट्रिंग्स, मैप, हैश मैप वगैरह होता है, लाइक सी प्लस प्लस में होता है। हम्म। वो ट्रीज
ट्रीज का बेसिक तो एटलीस्ट आना ही चाहिए। आजकल हर कंपनी ट्रीज के ऊपर क्वेश्चन पूछ रही है। हम्म, और अगर आप लाइक अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो गूगल इज लाइक फिर उसके लिए ग्राफ एंड डीपी के ऊपर जाना चाहिए। अगर तुम लोग लाइक ड्रीम कंपनीज के लिए चेज कर रहे हो तो हम्म, अगर तुम्हारा ट्रीज का बेसिक और मीडियम के क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर सकते हो देन गो फॉर ग्राफ एंड डीपी। ये एल्गोरिदम जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम हो गया, ग्रीडी एल्गोरिदम हो गया, बैक ट्रैकिंग वगैरह हो गया, ये सब भी इंपॉर्टेंट है? यस यस, ये इम्पोर्टेंट है। लाइक इंटरव्यूअर कभी कभी क्विक सॉर्ट वगैरह जो है सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स उसका डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन पूछ लेते हैं इंटरव्यू के टाइम पे। ओके, समझ में आ गया। तो हमने कवर कर लिया कि कौन-कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अब बेसिक में स्टार्ट क्या होता है ना कि जब लोग स्टार्ट करते हैं तो उनसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तो वो लोग वहाँ पे मतलब क्विट कर देते हैं। मतलब बेसिक से बताओ कि कैसे कौन-कौन से प्रॉब्लम आपने भी फेस किया था और क्या कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो उसको क्विट करना चाहिए? या कुछ स्ट्रैटेजी बताओ कि कैसे वो मूव ऑन कर सकता है? हाँ, तो थिंग इज लाइक मैं जब स्टार्ट कर रही थी मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत आगे चले गए थे, मैं बहुत पीछे रह गई थी। बट मेरे पास वो कंसिस्टेंसी थी। लाइक हर रोज मैं लव बब्बर का शीट फॉलो करती थी, तो उनका वीडियो देखती थी, वो खुद से सॉल्व करने का ट्राई करती थी। अगर वो हो गया तो उसके रिलेटेड दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करती थी। फिर लीड कोड पे जाती थी। सपोज मैंने आज एरे के क्वेश्चन सॉल्व किए थे लव बब्बर के वीडियो में, तो हुँ, एरे डालती थी और बेसिक इजी वाला जो है सॉर्ट करती थी और इजी वाले क्वेश्चन सॉल्व करती थी। अगर इजी भी नहीं आए तो सीधा जाके सॉल्यूशन देखती थी। और एक ही सॉल्यूशन मत देखो, लाइक दो तीन सॉल्यूशन देखना चाहिए। क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे क्या होता है, वो इंटरव्यूअर हमें मोस्ट इफिशिएंट सॉल्यूशन पूछते हैं। तो हुँ। अगर हमें सॉल्यूशन आता भी है वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम का, अगर हमें मोस्ट इफिशिएंट सॉल्यूशन नहीं आता है तो वो थोड़ा सा लाइक लेस पॉइंट पकड़ लेते हैं उसको। ओके, मतलब मल्टीपल तो अप्रोच के साथ लाइक जाओ आप। यस, मल्टीपल अप्रोच के साथ जाओ, एक ही क्वेश्चन के मल्टीपल अप्रोच देखने चाहिए। और अगर आपको नहीं आता तो इट्स ओके, लाइक जिसने भी पहले स्टार्ट किया है उसको भी नहीं आया था। जस्ट गो एंड चेक द मल्टीपल अप्रोचेस एंड देन अगेन सॉल्व इट बैक, and then you will like feel the confidence, like you will feel like कि हाँ मैंने किया है कुछ तो आज। दैट्स इट। और नोट डाउन करके रखो कि डेट एंड डीएसए के कौन से टॉपिक के इजी, मीडियम, हार्ड कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, तो ये हमें लाइक अच्छा होता है ये। ओके, मतलब कितने टाइम में पूरा डीएसए कवर हो जाएगा अगर मान लो कोई बेसिक से स्टार्ट करना चाहता है तो? लाइक फॉर मी मैं रोज 10-15 क्वेश्चन सॉल्व करती थी, 5 इजी 5 मीडियम, लाइक। हुँ। तो इन 6 मंथ्स एक्चुअली मैंने ग्राफ कवर कर लिया था और ग्राफ के भी मुझे अच्छे खासे प्रॉब्लम्स जम रहे थे, लाइक जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। हुँ। तो ये बताना कि अभी आप जॉब कर रहे हो, ठीक है? और कौन-सी कंपनी में आपने बताया कौन-सी कंपनी में जॉब कर रहे हो? सीमेंस। तो अपना इंटरव्यू प्रोसेस बताना कि वहाँ पे डीएसए कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया आपके सिलेक्शन में? लाइक फॉर माय कंपनी, लाइक मेरे इंटरव्यू में मुझे लाइक इजी डीएसए क्वेश्चंस पूछे थे, बट ऐसा यूजुअली नहीं होता। मेरे इंटरव्यूअर ने मुझे लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे थे ओके। या पजल्स वगैरह, वो जो जीएफजी पे पजल्स अवेलेबल होते हैं ना वैसे। हुँ। और और डीएसए बहुत इजी वाले पूछे थे। हुँ, मतलब मेरा पूछने का ये मतलब था कि आप कहीं न कहीं अगर टारगेट कर रहे हो कोई कंपनी को, तो वहाँ पे डीएसए क्वेश्चन पूछे जाएँगे। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करो डीएसए पढ़ना। अब ये बताओ क्या प्रोजेक्ट से भी क्वेश्चन पूछे थे इंटरव्यू में? यस यस, प्रोजेक्ट्स भी बहुत मैटर करते हैं। हाँ, तो प्रोजेक्ट में डिस्कस करते हैं कि कब से प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू करना चाहिए और कौन से स्टैक को सेलेक्ट करना चाहिए जो मोस्ट प्रेफरेबल कंपनी में मतलब जिसकी काफ़ी डिमांड है, तो उससे स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बताओ आप कि आपने कौन से प्रोजेक्ट्स किए थे और कौन से स्टैक पे किया था और कहाँ से किया था? कौन से रिसोर्सेज़ फॉलो किए थे? तो लाइक सेकेंड ईयर में मैंने एचटीएमएल और सीएसएस किया था कोड विथ हैरी से। हुँ, लाइक बट या एंड देन हमें क्या होता है कॉलेज में, एक पीबीएल करना होता है, पीबीएल में प्रोजेक्ट करना पड़ता है, ग्रुप प्रोजेक्ट होता है।
तो हुँ, हमारा 4 लोगों का ग्रुप था और लाइक दूसरे बंदे को लाइक बैकएंड आता था। हुँ, तो हुँ, मैंने फ्रंट एंड किया था, तो मैंने फ्रंट एंड किए रिएक्ट यूज़ किया था क्योंकि वो बैकएंड नोड.जेएस में कर रहा था तो रिएक्ट एंड नोड.जेएस बहुत अच्छे से लाइक यूज़ होते हैं प्रोजेक्ट्स में। हुँ, हुँ, तो रिएक्ट मैंने कोड विद चाय से किया था। एक्चुअली बिफोर रिएक्ट यू शुड लर्न जावास्क्रिप्ट क्योंकि रिएक्ट ये जावास्क्रिप्ट पे ऊपर ही है। हुँ। मतलब आप मॉन के साथ स्टार्ट या कर सकते हो कि मॉन या मीन जो भी आपको शायद अच्छा लगे क्योंकि ये वाइडली यूज्ड आपके स्टैक है यहाँ पे मतलब आपको जॉब ऑफर भी काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। तो आपने मॉन पे काम किया था, रिएक्ट वगैरह पे प्रोजेक्ट डेवलप किया था। अब इसका मतलब आपको कहाँ हेल्प मिला? इंटरव्यू में आपको इससे क्वेश्चन पूछे गए? या एक्चुअली मेरे इंटरव्यूअर ने मुझे एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए बोला था लाइक ही आस्क्ड मी कि ई कॉमर्स वेबसाइट एक शॉप की दुकान लाइक शॉप है क्लॉथ सेंटर उसका पूरा फ्रंट एंड एंड बैक एंड एक्सप्लेन करो तो he had given me some time 5 minutes to think on it तो हुँ, हुँ, मैंने एक पेज था और पेन थी मेरे पास, तो मैंने उस पे फ्रंट एंड पे कैसे होगा वो बताया था। फिर उसने पूछा कि बैक एंड में कैसे एपीआईज़ हिट होंगे वो बताओ। देन मैंने उसको डेटाबेस बताया था, डेटाबेस में मॉडल कैसा होगा लाइक फॉर क्लॉथ सेंटर, यूज़र होगा, क्लॉथ्स होंगे फिर उसकी प्राइजेस होंगे वगैरह सब थिंग एंड देन अगर मैंने शॉप नाउ पे क्लिक किया तो बैकएंड में कैसे एपीआईज़ हिट होंगे, कैसे डेटा वेरिफिकेशन होगा या ऑल द थिंग्स मैंने उसको बता दिया था और वो मुझे मेरे इस क्वेश्चन पे बहुत लाइक इम्प्रेस हो गया था। मतलब जो भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हो कॉलेज में उसको अच्छे से करो क्योंकि जब आप फाइनल इंटरव्यू में बैठोगे तो उससे डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाएँगे और आपको आंसर देना पड़ेगा। अच्छे आंसर देते हो तो आप इम्प्रेस हो कर सकते हो इंटरव्यूअर को और ये इनके केस में पॉजिटिव रहा था। तो कितने ड्यूरेशन में कोई मॉड या फिर कोई भी एक स्टैक सीख सकता है? आपको कितना टाइम लगा था पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने फॉर में? मी हुँ, लाइक मैंने पहले लाइक सेकेंड ईयर के सेकेंड सेम में तो मैंने फ्रंट एंड रिएक्ट में ही किया था। देन हुँ, उसके लिए मैंने 6 मंथ्स लगाए थे क्योंकि प्रोजेक्ट करना था, सीखते सीखते प्रोजेक्ट भी करना था और मैंने थर्ड ईयर के लास्ट सेम में नोड सीखा था क्योंकि मेरी इन हाउस इंटर्नशिप थी तो हुँ, हुँ। उसके लिए तो तब लाइक आई वाज वेरी एक्सपीरियंस विद प्रोजेक्ट्स एंड ऑल स्टफ एंड मेरा डीएसए भी अच्छा था मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी तो मैंने नोड 1 महीने में ही सीख लिया था और प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर दिया था। ओके, तो ये तो दोनों चीज़ें हो गई। अभी थोड़े-से आपके जॉब पे बात कर लेते हैं। तो आप कौन से रोल पे अभी काम कर रहे हो? मतलब आपका जीटी ग्रेजुएट ट्रेनी इंजीनियर। ओके मतलब इसमें रोल क्या है आपका? मतलब डेली बेसिस पे आप क्या टास्क देखते हो? एआई पे काम कर रहे हो या फिर कोई प्लेटफ़ॉर्म है, कोई वेबसाइट उस पे काम कर रहे हो या फिर किस तरीके से आप काम कर रहे हो? एक्चुअली फॉर मी मेरा टास्क क्लाइंट पे डिपेंड करता है लाइक डिपेंड्स ऑन हमारे टीम में कौन सा प्रोजेक्ट आता है हाँ, हाँ। जब मैंने ज्वाइन किया था तब मैंने एक मर्न स्टैक में चैटबॉट बनाया था फॉर कॉलिंग एआई एजेंट्स एंड नाउ मैं एक एआई का प्रोजेक्ट है उस पे काम कर रही हूँ। तो मतलब जैसे रिक्वायरमेंट होती है वैसे आपको टास्क दिए जाते हैं। यस। ओके। अभी जो रीसेंट टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे अभी मान लो कि कई सारे अभी एआई टूल्स आ गए हैं, उनके बारे में आप बताना चाहोगे कि क्या उनका हेल्प लेना चाहिए अपने प्रोजेक्ट बिल्डिंग में या फिर कुछ लर्निंग में या फिर आपको स्क्रैच से सीखना चाहिए सब कुछ? जैसे क्लॉड एआई है, अब मान लो कि आप मॉन डेवलप कर रहे हो या फिर कुछ भी प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हो, वहाँ पे वो होता है कि आप जाके वहाँ पे प्रॉम्प्ट दोगे, आपका पूरा पेज का कोड लिख के आ जाएगा या फिर आप गिटहब कोपायलट वगैरह ले लो। तो आप क्या ये सजेस्ट करते हो कि इन टूल्स का यूज़ करना चाहिए बेसिक में? एक्चुअली हमें यूज करना चाहिए क्योंकि इस जमाने में कोई स्क्रैच से कोड नहीं लिखता। द थिंग इज कि पहले हमें लाइक हम रिएक्ट से स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे पहले हमें जावास्क्रिप्ट सीएसएस एंड एचटीएमएल का पूरा नॉलेज होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही कि सीधा प्रॉम्प्ट डालो और उससे प्रोजेक्ट करके लो ऐसे नहीं करना चाहिए। पहले रिएक्ट का प्रोजेक्ट करना है तो रिएक्ट के बारे में 15 दिन लगाओ सीखो हुँ, लाइक कैसे डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हैं वगैरह
लाइक इंस्टॉलेशन स्टेप्स क्या होती है, ये सब सीखो, देन गो फॉर लाइक गिटअप पायलट एंड क्लाउड। हुँ, क्योंकि आज पहले क्या होता था कि हमें स्क्रैच से कोड लिखना पड़ता था, गूगल पे जाके एक आधा एरर आ गया तो वो सॉल्व करने के लिए गूगल होता था। बट अभी ये सब लाइक चीजें बहुत लाइक घिसी-पिटी हो गई है। हमें अ, लाइक एआई का यूज़ करके हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी चाहिए, हमारी स्पीड भी बढ़ानी चाहिए। हुँ। तो मतलब आपको बेसिक पहले स्ट्रॉन्ग कर लो, जो भी आप टेक्नोलॉजी सीख रहे हो, फिर उसको आप एआई से हेल्प लेके पैरेलली आप काम करते रहो, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा के रख सकते हो। क्योंकि जो कंपनीज़ में भी आपकी प्रोडक्टिविटी मायने रखती है, आपको कंपनी ये नहीं दिखेगा कि आप खुद से डिलीवर कर रहे हो या फिर एआई की हेल्प से कर रहे हो। उनको चाहिए रिज़ल्ट, आप कैसे भी रिज़ल्ट उसको लाना होगा। लेकिन ये भी है कि आप डायरेक्टली जंप ना करो इन टेक्नोलॉजी पे, जैसे जो एआई टूल्स हैं, क्योंकि अगर आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, अब सपोज़ करो कि आप क्लॉड से या फिर जैसे कमांड देके, प्रॉम्प्ट देके आप कुछ बना भी लेते हो, अगर बीच में कोई गलती आती है, कुछ एरर आता है, तो उसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको प्रॉपर फाउंडेशन की अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं। ऐसा कुछ है? हुँ, या ओके। तो एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, आप बताओ कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं, उनके लाइफ साइकिल में लर्निंग कितनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि काफ़ी लोग इस वाले अप्रोच से आते हैं कि एक बार जॉब लग गया तो आपको लर्निंग नहीं करनी पड़ेगी। तो क्या ये राइट है? और ये राइट अप्रोच है या नहीं है? या फिर आपको जॉब लेने के बाद भी आपको सीखना रहना होता है? एक्चुअली एक बार जॉब लगने के बाद हमें ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, लाइक वो मैं अभी लाइक फेस कर रही हूँ। हुँ, लाइक हमारा क्या होता है कॉलेज में अ, हमें प्रोजेक्ट करना है, ग्रुप में बाँट देंगे, हम लाइक हम उतने रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। बट इधर क्या होता है, अगर हमें वो काम दिया है, तो वो हमें आना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है। और आज क्या हो रहा है कि हर नए दिन नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो हमें उस टेक्नोलॉजी को लाइक पता होना चाहिए सो दैट हमें वो प्रोजेक्ट में यूज करना होता है। लाइक फॉर माय रोल, मैं एआई इंजीनियर हूँ, तो मुझे लाइक जो भी नया मार्केट में आता है, वी आर द फर्स्ट वन वी यूज इट, एंड देन हम पूरे कंपनी को ये रेकमेंड करते हैं। हुँ। चलो, अब थोड़ा-सा ऑनलाइन और ऑफ़लाइन में बात कर लेते हैं कि मतलब अब मैं डायरेक्टली नहीं पूछूँगा कि मतलब ऑफ़लाइन डिग्री वैलिड है या नहीं है, मतलब करना सही है कि नहीं सही है। बट आप ये बताओ कि अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको अच्छा कॉलेज नहीं मिल पा रहा है और उसको प्रॉपर स्किल सीख के जॉब रेडी होना है, तो क्या ये जो ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं, जैसे अभी ये मैं आईआईटी मद्रास की बात करूँ, इन्होंने भी बीएस ऑनलाइन डिग्री लॉन्च किया हुआ है। तो क्या इस वाले कॉलेज को ऑनलाइन कोर्सेज़ को जॉइन करके भी आप सेम प्लेसमेंट ले सकते हो? आपका क्या एक्सपीरियंस रहा था कि क्या कॉलेज काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी पूरी जर्नी में? ऑफलाइन कॉलेज की बताओ आप कि एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन हाउ मोटिवेटेड यू आर। हुँ, लाइक अगर आप लाइक सेल्फ मोटिवेटेड हो और आपका गोल है कि मुझे अमेज़न लाइक अमेज़न ही चाहिए, तो तुम लाइक डे 1 से स्टार्ट करोगे पढ़ाई करना, और यू वोंट स्टॉप अंटिल यू गेट अमेज़न, ओके? बट हुँ, कुछ लोगों का क्या होता है कि अगर उन्होंने देख लिया कि हाँ, लाइक मेरे आजू-बाजू के बच्चे लाइक पढ़ रहे हैं, तो मैं भी पढ़ लूँगा। लाइक ये डिपेंड करता है कि बट वी कैन गो फॉर ऑनलाइन डिग्री आल्सो, क्योंकि आज तो सब कुछ, मैं कॉलेज जाती थी बट वो सिर्फ हमें वो सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए पढ़ाते थे। बट हुँ, जो भी मुझे इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करना था, वो सब मैंने ऑनलाइन ही किया। तो सेम थिंग। हुँ, मतलब अगर वेल मोटिवेटेड हो, आपका गोल क्लियर है कि आपको क्या करना है, तो हुँ। डेफ़िनेटली ये आपका मतलब कोई मतलब ये सेट नहीं कर पाएगा कि आपको ऑफलाइन जाना चाहिए और फिर ऑनलाइन। आप ऑनलाइन भी स्किल सीख सकते हो। और अभी तो इतने कॉलेजेज़ हैं, अगर टियर 3 कॉलेजेज़ की मैं बात करूँ, वहाँ पे रेलेवेंट चीज़ें पढ़ाई नहीं जाती, आउटडेटेड चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। जैसे अभी एआई के बारे में कोई इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है सिलेबस में, तो कहीं न कहीं आप ऑनलाइन सीखते हो। तो अगर आप वेल मोटिवेटेड हो, तो आप ऑनलाइन कोर्सेज़ या फिर ऑनलाइन डिग्री भी जॉइन कर सकते हो। सेगमेंट में या ठीक है, हम लास्ट सेगमेंट में चलते हैं। अभी जो रीसेंट डेवलपमेंट हो रहे हैं, ठीक है? तो काफ़ी लोगों के, काफ़ी स्टूडेंट के दिमाग में फ़ियर होता है कि क्या एआई हमारी जॉब ले लेगा? तो आपका इस पे क्या टेक होगा? एक्चुअली ये लाइक पूरा तो डिनाई नहीं करूंगी मैं, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि लाइक हम सब चीजें ऑटोमेट कर रहे हैं, लाइक बट मुझे क्या लगता है, लाइक इफ यू गो लाइक
बिफोर 100 years ago, पहले हम लाइक कंप्यूटर यूज नहीं करते थे, हम बाइनरी में कोड लिखते थे। हम्म। फिर हमने ये लाइक अल्फाबेटिकल्स वगैरह वाला सीख लिया, हमें कीबोर्ड मिला। तो तब भी बहुत लोगों को लगा था कि हमारी जॉब चले जाएंगे। तो एक लाइक पहले बाइनरी में कोड लिखते थे, फिर अब हम हमारी लैंग्वेज में कोड लिखते हैं। और अब हम क्या कर रहे हैं कि प्रॉम्प्ट देख के कोड लिख रहे हैं। तो इट्स जस्ट एक लेयर डेवलप हो रही है। हम्म। तो अगर आप अ, अपने काम में एक्चुअली अच्छे हो, देन मुझे नहीं लगता कि आपका जॉब जाने का रिस्क है। हम्म। ओके, अभी सभी के पास एक्सेस है चैट जीपीटी का, क्लॉड का, सब कोई प्रॉम्प्ट दे सकता है। हम्म। तो अभी सिनेरियो में कौन से स्किल पे लोगों को काम करना चाहिए जो कि उनको पूरी भीड़ से थोड़ा अलग करके रखे और उनको जॉब मिलने में काफी आसानी हो? ऐसे कुछ स्किल्स आप मेंशन कर सकते हो? या लाइक फोकस रहो, और लॉजिकल थिंकिंग लाइक बढ़ाओ। लाइक एक्चुअली चैट जीपीटी है पता है, बट डोंट यूज इट फॉर सॉल्विंग योर डीएसए प्रॉब्लम्स। दैट्स अ हम्म। वेरी बिग मिस्टेक लाइक स्टूडेंट्स आर डूइंग राइट नाउ। हम्म। क्योंकि अगर हम चैट जीपीटी का डीएसए के लिए यूज करेंगे तो हमारा लाइक लॉजिक ही नहीं बिल्ड होगा, तो हमें इंटरव्यू में बहुत चीजें फेस करनी होंगी। हम्म। ओके। एंड सेकेंड थिंग, और लाइक अलग प्रोजेक्ट आइडिया ढूंढो। लाइक वही यूट्यूब क्लोन बनाते हैं, हम्म। लाइक किसी नेटफ्लिक्स का क्लोन बनाते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स मत करो, कुछ तो अलग प्रोजेक्ट आइडिया ढूंढो। इफ पॉसिबल बना लो। मतलब जो रियल लाइफ चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो, जो भी डिफिकल्टीज देख रहे हो, हम्म। उसको प्रॉपर सॉल्यूशन देने की कोशिश करो। उस पे कुछ आइडिया आप ले आ यस। सकते हो, उस पे प्रोजेक्ट बिल्ड कर सकते हो, वो काफी मतलब एक इम्पैक्ट डालेगा आपके रेज्यूमे पे। ठीक यस है। यस। अब थोड़ा बात करते हैं प्रोफाइल बिल्डिंग को लेके। प्रोफाइल बिल्डिंग कितना जरूरी हो जाता है? सपोज करो कि कोई बेसिक वाला बंदा है, कोई फाउंडेशन से बिल्ड करके पहले फ्रेशर ग्रुप में जॉब लेना चाहता है, तो वो अपने प्रोफाइल को कैसे मेंटेन कर सकता है? आइदर इन केस ऑफ कि कोई वो सर्टिफिकेशन कर ले या फिर कुछ कॉमन स्किल पे काम कर ले। लाइक अभी तो सर्टिफिकेट को इतने लोग इंटरव्यूअर्स नहीं देखते हैं। हम्म। अ, वो सिर्फ अपने लाइक इंटरव्यू में आप कितना अच्छे से, आपको जो स्किल आती है वो रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो देखते हैं। तो कुछ या ऐसे लाइक सर्टिफिकेशन मेंशन कर सकते हो जो अभी भी रिलेवेंट हैं, जो कर सकता है कोई बच्चा? एक्चुअली मैंने कोई भी सर्टिफिकेट नहीं लिया है पूरे कॉलेज में। दैट्स ओके, व्हाई आई ओके, कांट से ओके, एनीथिंग। ओके, ये भी सही है कि अगर मान लो कि आपको सर्टिफिकेशन नहीं भी करना है अभी, क्योंकि एक भीड़ चाल भी चल रही है कि लोग सर्टिफिकेशन के पीछे भाग रहे हैं। एक्चुअली थिंग इज, हाँ, कि यूडेमी, कोर्सेरा, उस पे पैसे भर के हम सर्टिफिकेट लेते हैं। हम्म। बट वही हमें कंटेंट यूट्यूब पे मिल रहा है, तो क्यों पैसे भर के सर्टिफिकेट लेना है ना? अगर आप प्रूव कर सकते हो कि मैंने जो रेज्यूमे में लिखा है वो मुझे पूरा आता है, तो हम्म। डोंट डोंट नीड सर्टिफिकेट। ओके, जस्ट डू वॉट एवर लाइक यू कैन डू। ओके, मतलब ये भी सही बात है कि अगर मान लो कि तुम्हारे पास पैसा है, आप दिखाना चाहते हो अपने स्किल, तो आप करो जाके सर्टिफिकेशन। मान लो कि आप पैसा पे कर सकते हो, लेकिन अगर सपोज करो कि पास आपके पास पैसा नहीं है, आप एक हम्बल बैकग्राउंड से आ रहे हो, तो ये मैंडेटरी नहीं होता है कि आपको सर्टिफिकेशन करना ही होगा। आप जितने भी प्लेटफॉर्म है, जो फ्री प्लेटफॉर्म है, उनका यूज करो, वहां से स्किल सीखो, और रेज्यूमे में आपको दिखेगा, आप उसको डिफाइन कर पा रहे हो, तो आपको कोई सर्टिफिकेशन की वैलिडिटी की नीड नहीं होगी। ऐसा कुछ आप कहना चाहते हो? यस। और एक्चुअली रेज्यूम में जब सिलेक्शन प्रोसेस होता है, उ, उसमें ये नहीं देखते कि सर्टिफिकेट कितने हैं इस बच्चे के पास, ये देखते हैं कि इसके प्रोजेक्ट्स कैसे हैं, उसको रेटिंग दे देते हैं वो, और उसको क्या क्या स्किल्स आती है वो देखते हैं। क्योंकि अब सबको पता है कि सर्टिफिकेट तो कोई भी पैसे लेके खरीद सकता है, तो अभी सर्टिफिकेट की इतनी वैल्यू नहीं रही, हाँ, ये भी आपने अच्छा ऐसा पॉइंट मुझे बताया लगता है। कि जो सर्टिफिकेशन है, वो कुछ ऐसे आते हैं जो मतलब वो रेलेवेंट नहीं है, और साथ ही साथ उनकी क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल है। तो अगर आप सर्टिफिकेशन कर भी रहे हो, तो कुछ अच्छे सर्टिफिकेशन करो। आप ऐसे मतलब कोई फालतू के जो सर्टिफिकेशन है, जो ऐसे कुछ पे करके आपको मिल जाए, वो ना करो। ठीक है, लास्ट सेगमेंट में चलते हैं।
आप ये बताओ कि सपोज़ करो कि आपके पास एक पावर होता है फिर से टाइम में रिवर्स जाने का, फर्स्ट ईयर से शुरू करने का, तो आप कुछ ऐसी गलतियाँ बताओ जो आप फिर से दोहराना नहीं चाहते, आप क्या इम्प्रूव कर सकते थे? कैसे आप एक अलग से टारगेट कर सकते थे एमएनसीज़ को या फिर कुछ और अच्छा? तो वो बताओ? एक्चुअली फर्स्ट ईयर में मैंने लाइक बहुत मस्ती की। आई जस्ट लाइक लिव माय कॉलेज लाइफ, बट मैंने थोड़ा सा कोडिंग के ऊपर भी जाना चाहिए था। फर्स्ट ईयर से मैंने प्रोजेक्ट करना वगैरह स्टार्ट कर देना चाहिए था। सेकेंड ईयर तक मेरा डीएसए कंप्लीट हो जाना चाहिए था, तो सो दैट थर्ड ईयर के फर्स्ट सेम में बहुत ज्यादा गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, amazon की अपॉर्चुनिटीज आती है इंटर्नशिप के लिए, 6 महीने की इंटर्नशिप। अगर मैंने वो क्रैक कर दी होती तो अभी मैं किसी और जगह होती। और लाइक या हुँ, तो मतलब वही जितना आप थोड़ा सा। अर्ली जितना अभी आप अर्ली स्टार्ट करोगे, उतना आपके लिए बेनिफिट होगा क्योंकि फर्स्ट ईयर से आप स्टार्ट करो यस। तो आपको 4 साल आपके पास होंगे, आप काफ़ी चीज़ें सीख सकते हो। एक चीज़ और बट बताना। लाइक ये भी है कि सिर्फ पढ़ाई मत करो, कॉलेज लाइफ एंजॉय करो, क्योंकि लाइक ये कॉर्पोरेट में यू वोंट गेट दैट कॉलेज लाइफ, कॉलेज फ्रेंड्स, हुँ, हुँ। सो एंजॉय इट। हाँ, मतलब एक बैलेंस वे में लेके चलना होगा, आप केवल पढ़ाई-पढ़ाई हम्म। ना करो, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती है कॉलेज में, उनमें भी पार्टिसिपेट करो, वो भी आपको एक अलग-सा मतलब पहचान दिलाएगा। यस। ठीक है, इंटर्नशिप के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा-सा कि इंटर्नशिप कैसे ले सकता है कोई? आपने कोई इंटर्नशिप किया था? या एक्चुअली मैंने 3 इंटर्नशिप्स किए थे। हुँ, हुँ। ये सारे पेड्स थे या फिर मतलब अनपेड इंटर्नशिप था ये? नहीं, एक्चुअली दो, हाँ, दो अनपेड थे, एक पेड थी। ओके, कैसे आपने टारगेट एक किया था? स्टार्टअप में काम किया था मैंने। हुँ, एक्चुअली हमारे कॉलेज में एक इवेंट होता है, हुँ, हुँ, सीएसआई क्लब, वो ऑर्गेनाइज करते हैं। उसमें कैंपस टू कॉर्पोरेट होता है। हुँ, हुँ, उधर वो लोग एक्चुअली एग्जाम वगैरह लेते हैं, डीएसए एग्जाम, और वही लोग रिक्रूटर्स बुलाते हैं, और उनके थ्रू ही मुझे लगी थी इंटर्नशिप। सेकेंड इंटर्नशिप मैंने कॉलेज में ही की थी, इन हाउस इंटर्नशिप। एक्चुअली वो अनपेड थी, बट उसी इंटर्नशिप की वजह से मैं अभी सीमेंस में हूँ। लाइक मैंने ओके, बहुत सीखा था उसमें। Yeah, हुँ, like from very scratch, I built front end, back end, both, and like it was a bit tricky internship there. हुँ। And third one was Siemens में की थी मैंने। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप ये नोटिस करो कि काफ़ी बच्चों को मैं देखता हूँ, वो कॉलेज कंप्लीट कर लेते हैं लेकिन कोई इंटर्नशिप नहीं कर रहे होते हैं। तो ये आपके लिए ड्रॉबैक होगा। आप इंटर्नशिप में रियल एक्सपीरियंस पे काम करते हो, तो अगर आपको अनपेड भी मिल रहा है, लेकिन आपको सीखने को मिल रहा है, तो आप जाके ज़रूर से ज़रूर जॉइन करो इंटर्नशिप पे। जैसे इनको पीपीओ मिल गया था, इन्होंने जो कंपनी में काम किया था, इंटर्नशिप किया था, उसी से इनको पूरा ऑफर मिल गया फिर फुल टाइम वर्क के लिए। तो आप भी इंटर्नशिप पे ध्यान दो, ठीक है। हैकेथॉन के बारे में आप क्या कहोगे? हैकेथॉन इंपॉर्टेंट है? या आप एक्चुअली हैकेथॉन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। हाँ, हाँ। अब सपोज़ करो कि क्या मतलब काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है। होता क्या है कि मान लो कि कोई फर्स्ट ईयर का है, तो उसके पास कोई स्किल नहीं है, तो वो कैसे हैकाथॉन में जा सकता है? क्या मतलब कोई एक रिक्वायर्ड स्किल सेट होनी ही चाहिए या फिर कुछ आप कुछ और भी डिलीवर कर सकते हो, कोडिंग को छोड़ के? लाइक फर्स्ट ईयर में सिर्फ एक्सपीरियंस करने के लिए हैकेथॉन में पार्ट लो, क्योंकि पता है हमें कुछ नहीं आता, बट हमें जब जो वो एक्सपीरियंस मिलता है, लाइक वो बहुत सारे हैकेथॉन्स होते हैं, 2 दिन के हैकेथॉन होते हैं, 24 आवर्स के हैकेथॉन होते हैं। उधर हम जो लाइक इन्वायरमेंट देखते हैं, उससे हम बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं। लाइक अगले हैकेथॉन के लिए वो बहुत जरूरी होता है। हुँ, और वहाँ पे भी डिफरेंट रोल्स होते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे कोडिंग ही होता है। आप अपने आइडिया को प्रेज़ेंट कर सकते हो, आप उनको या डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प कर सकते हो, काफ़ी और चीज़ें होती लाइक हैं। अभी क्या है कि अगर तुम्हारे पास आइडिया है तो तुम्हें कोडिंग आने की जरूरत नहीं है, यू कैन कोड इट फ्रॉम वेरियस प्लेटफॉर्म, सो जस्ट बी कॉन्फिडेंट विथ योर आइडिया एंड गो। हुँ, तो कुछ ऐसे प्लेटफ़ॉर्म हैं जहाँ पे आप हैकाथॉन में पार्ट लेके वहाँ पे भी आपको जॉब ऑफ़र मिल जाते हैं? कुछ ऐसे प्लेटफ़ॉर्म आप बताना चाहोगे? या एक्चुअली एक अमेजोन का होता है। हम्म, हुँ, और एक लाइक अनस्टॉप नाम से एक एप्लीकेशन है। उस पे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स, हैकेथॉन्स होते हैं।
हुँ, हुँ। उधर से भी लाइक जॉब ऑफर्स मिल जाते हैं। हाँ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो या अभी भी एक ऑन इस टॉपिक कॉम्पिटिशन चल रहा है, टाटा का कोई है, तो अगर आप देखना चाहो तो आप जाकर विज़िट करो और वहाँ पे मतलब कुछ दिन की क्राइटेरिया उन्होंने रखा हुआ है, वहाँ पे भी आपको जॉब ऑफर मिलने के चांसेस हो सकते हैं। तो हैकाथॉन आप ज़रूर जाओ। ठीक है। कोई ऐसा कुछ और सजेस्ट करना चाहोगे जो स्टूडेंट्स अभी देख रहे हैं फर्स्ट ईयर या फाइनल ईयर में आपका कुछ फीडबैक वगैरह कि क्या मतलब इम्पोर्टेंट हो जाता है? कुछ कुछ भी जो आप मिस कर रहे हो अभी? एंजॉय कॉलेज लाइफ, कॉलेज फ्रेंड्स। हुँ, क्योंकि एंड मतलब ऑल्सो लाइक डू हार्ड वर्क, क्योंकि अगर हमने कॉलेज लाइफ में वेस्ट किया, काम नहीं किया तो बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है। ओके। एक्चुअली लाइक मस्ती करो, बट ऐसे भी मस्ती मत करो कि लाइक बाद में रिग्रेट हो जाए कि क्यों की मस्ती। दैट्स हुँ, नॉट अ वैलिड थिंग। हुँ, या हुँ। दैट्स इट। ओके मतलब सारा का सारा बैलेंस आउट में करोगे तो सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है। तो थैंक यू सो मच कि आपने इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर की। आई होप कि जितना भी कंटेंट आया, उससे काफ़ी लोगों को में फ़ायदा पहुँचेगा। लोग इस बात को फ़ॉलो करके एक अच्छी प्लेसमेंट या फिर अच्छे इंटर्नशिप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी।